पूछ लेना अच्छे से, ठीक है। चलो सब लोग हेडिंग डालो मेंसुरेशन। देखो मेंसुरेशन, आखिर मेंसुरेशन का नाम मेंसुरेशन क्यों है? एक्चुअली में हम लोग यहाँ पर जो भी चीज पढ़ते हैं वो मेजरमेंट से रिलेटेड पढ़ते हैं, समझ के रिलेटेड, इसीलिए इसका नाम मेंसुरेशन है। मतलब हम लोग कुछ ना कुछ मेजर कर रहे होंगे पूरे मेंसुरेशन में, या तो हम कभी एरिया मेजर कर रहे होंगे, कभी साइड मेजर कर रहे होंगे, है ना, कभी पेरीमीटर मेजर कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ हम लोग मेजर कर रहे होंगे। पहली बात तो ये मेंसुरेशन जस्ट रिलेटेड टू द मेजरमेंट है, कोई दिक्कत यहाँ पर। अब इस मेंसुरेशन में हम दो पार्ट पढ़ेंगे पूरे, और ये तुम लोग सुनोगे। एक तुमने सुना हो, देखा जाए तो मैं तुमको लिखवा देता हूं। एक तुमने पढ़ा होगा 1D, फिर पढ़ा होगा 2D, और एक है हमारा 3D, ठीक है। अब ये D मतलब क्या होता है? D मतलब होता है डायमेंशनल। D मतलब डायमेंशनल, यानी डायमेंशनल 1D मतलब होता है वन डायमेंशनल। लिखते जाओ, जैसे डायग्राम हम बना रहे हैं वैसे तुम भी बनाते जाओ। वन डायमेंशनल, और फ्रेश पेज पर ऊपर से बनाना क्योंकि नीचे बहुत कुछ लिखना है ना, जगह छोड़ते जाना। वन डायमेंशनल, तो 2D का मतलब क्या होगा बेटा? टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल, वेरी गुड। और 3D का मतलब क्या होगा? 3 डायमेंशनल, ये तो सबको आ गया होगा भी, 3 डायमेंशनल। अब डायमेंशनल का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। देखो डायमेंशनल मतलब होता है मेजरमेंट्स ऑफ द साइड्स। अब जैसे अगर तुमको मैं एक लाइन ड्रॉ करूं और मैं तुमको बोलूं, लाइन छोड़ो, लाइन का तो दिक्कत हो जाएगा, लाइन सेगमेंट ले लेते हैं ना। अगर मैं एक लाइन सेगमेंट लेता हूं और मैं बोलता हूं कि इसका तुमको निकालना है लेंथ और ब्रेथ, तो तुम बोलोगे सर इसका लेंथ हमको अच्छे से पता है, मान लो यहां से यहां तक नाप लिए 10 मीटर आया है ना, लेकिन 10 मीटर के कंपैरिजन में जो इसका ब्रेथ होगा, है ना, वो क्या होगा? बहुत नेग्लिजिबल होगा, बहुत कम कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, कोई दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं बनी है जिसके पास थिकनेस ना हो। तुम बताओ, तुम अपने आसपास कोई भी चीज ऐसी बता सकते हो जिसके पास कुछ भी थिकनेस ना हो, कुछ भी ना हो? ऐसा कोई चीज है ही नहीं। फिर भी तुमको लग रहा है तो बता दो। जैसे व्हाइट पेपर है, व्हाइट पेज है तुम्हारे, तुम अपना एक व्हाइट पेज निकाल के देख लो, तुम्हारे पास पेज है ना, तो पेज में भी थिकनेस होगा, थिकनेस है, थोड़ा सा है, भले वो मेजर ना कर सके, मानते हो ना। पूरी बुक की थिकनेस पता चलती है लेकिन एक पेज की थिकनेस का कोई मतलब नहीं रहता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास वन डायमेंशनल है, इसका मतलब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है? ओनली लेंथ, है ना, ओनली लेंथ इज मेजरेबल। यानी कि हम क्या सिर्फ मेजर कर पा रहे हैं 1D में? बताओ, सिर्फ और सिर्फ लेंथ। क्लियर हो गया? अब जैसे कि मान लो तुम्हारे पास कुछ और है, जैसे कि तुम जिस बुक को पढ़ रहे हो, अगर मैं उस बुक को ध्यान से देखूं, मान लो ये बुक है, तो अगर तुम इस बुक को देखोगे तो तुम्हारे बुक के पास तुम, ये हॉरिजेंटल लेंथ है या सॉरी वर्टिकल लेंथ है, इस वर्टिकल लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? जो लेंथ ही रखो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। और तुम्हारे पास क्या ब्रेथ है या नहीं है ये बताओ? ब्रेथ मतलब विथ, विथ मतलब चौड़ाई, है ना। विथ बोलो या ब्रेथ बोलो, दोनों सेम ही चीज है। बताओ क्या ये है या नहीं बुक में? या कोई भी पेज निकाल लो, तुम्हारे पेज में लेंथ और ब्रेथ दोनों होगा, होगा ना। तो क्योंकि तुम्हारे पास लेंथ और ब्रेथ दोनों है, इसीलिए हम उस बुक, ये बुक बोल रहे एक पेज को, है ना, एक पेज निकाल लो, ज्यादा बेहतर है, तुमको भी अच्छे समझ में आएगा। तो कोई पेज निकाल करके उसके बाद लेंथ और ब्रेथ है,
यानी कि 2 डायमेंशनल में बोथ लेंथ एंड ब्रेथ आर मेजरेबल, बोथ लेंथ एंड ब्रेथ आर मेजरेबल। मतलब मेजरेबल का मतलब मेजर कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अब आते हैं 3D। अब 3D मतलब 3 डायमेंशनल है। अब बुक का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? ध्यान से लिखना बुक का। क्यूब। हाँ, बुक का लेते हैं ना पहले एग्जांपल। रुको, मैं कैमरा के सामने आ रहा हूं, तब तुमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो, मैं दिखूंगा तो बताना। ओके, क्या मैं दिख रहा हूं तुम लोगों को? नो सर। देखो, नहीं, यस सर। यस सर। देखो, मेरे पास ये बुक है, ठीक है ना? अब अगर इस बुक को तुम ध्यान से देखोगे, कौन सा बुक है? ये 11th का बुक है, नहीं 12th का बुक है, सॉरी। देखो, ध्यान से देखोगे तो इसको हम लोग बोलते हैं लेंथ। ये क्या है? लेंथ। ये है ब्रेथ, ठीक है ना बेटा? लेंथ और ब्रेथ समझ में आ गया? अब ध्यान से देखो, ये वाला थिकनेस भी दिख रहा है, मोटाई दिख रही है। यस सर। यही मोटाई, यही थिकनेस बुक की हाइट हो गई। तो इस बुक के पास सब क्या है? लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और थिकनेस भी है। थिकनेस का मतलब इसके पास हाइट भी है। समझ में आया? अब अगर मैं एक पेज की बात करूं, मान लो आप इसमें से कोई भी पेज उठा लो, है ना? कोई और पेज उठा के देखो, ये पेज उठा लो, मान लो कोई पेज, अपने बुक का कोई पेज उठा लो। अब इस पेज के पास देखोगे तो लेंथ है, ब्रेथ है, लेकिन इसका जो थिकनेस है पेज का, वो ना के बराबर है कि नहीं? मानते हो ना ये बात? यस सर। तो इसीलिए जो लेंथ और ब्रेथ है वो पेज के पास है, लेकिन पेज का जो थिकनेस है वो नेग्लेजिबल है एज कंपेयर टू। नेग्लेजिबल का मतलब जब कंपेयर कर रहे होते हैं ना, जैसे अंबानी और भिखारी, मान लो कोई अंबानी के पास बहुत सारा पैसा है, उसके सामने 10,000 वाला पैसा कोई आदमी जाएगा, वो तो गरीबी कहलाएगा ना। मानते हो ना? क्यों? देखो, मैं तुमको एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि तुम्हारे मोहल्ले में सबसे अमीर आदमी क्या है? तुम्हारे मोहल्ले में, तुम जिस भी सोसाइटी में रहते हो, वहां पे सबसे अमीर आदमी होगा कोई ना कोई, है या ना? रहता है ना? यस सर। यस सर। अब मान लो एलन मस्क है, याद रखना तुम्हारे सोसाइटी का सबसे अमीर आदमी है, और एक एलन मस्क है। एलन मस्क के पास कितना पैसा है पता है ना? ट्रिलियन के पास आ गया। हाँ, तो अब सवाल उठता है कि तुम्हारे सोसाइटी का सबसे अमीर आदमी जब एलन मस्क के मिलने जाएगा तो एलन मस्क के सामने वो गरीब होगा कि अमीर होगा? ये बताओ। एलॉन मस्क के सामने गरीब। गरीब है ना? कहने का मतलब एलन मस्क इतना अमीर है कि तुम्हारे सोसाइटी का सबसे अमीर आदमी गरीब है उसके सामने, है ना? जैसे तुम्हारे लिए भिखारी है मंदिर का या आसपास का बहुत गरीब लोग होगा, तुम जैसे गरीब को देखते हो नजर से या जैसे करते हो, वैसे एलन मस्क तुम्हारे मोहल्ले के या तुम्हारे सोसाइटी के, तुम्हारे शहर के सबसे अमीर आदमी के साथ कर सकता है ना ऐसा? अब तुम्हारा सोसाइटी का जो सबसे अमीर आदमी हो तो बोलेगा नहीं कि मैं तो अमीर हूं, बोले किस बात का अमीर, मैं तो तुमको दोस्त, है ना? वो तो हर एलन मस्क के पास इतना सारा पैसा है कि मत ही पूछो, अगर वो हर मिनट हर सेकंड भी करोड़ों, 2 करोड़, 5 करोड़ भी खर्च करता जो तो भी ना खत्म हो, इतना पैसा है उसके पास। तो सवाल उठता है, इस पेज के बारे में बात कर रहे हैं ना, पेज, कोई और पेज उठाता है। देखो, हम मान लो ये पेज है, इस पेज में लेंथ भी है, ब्रेथ भी है ना? ये हमारा लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, लेकिन इसकी जो थिकनेस है वो लेंथ और ब्रेथ के सामने क्या है? बताओ। थिकनेस मतलब चौड़ाई, मोटाई, ये इस पेज का वो क्या है? बोलो। वो ना के बराबर है, नेग्लेजिबल है। बस इतना गरीब है वो थिकनेस कि हम उसको इग्नोर कर दे रहे हैं। समझ गए? बस। लेकिन इस बुक में लेंथ है, ब्रेथ है, लेकिन थिकनेस इतना अच्छा खासा है। अब मान लो एलन मस्क के सामने अंबानी चला गया, तो क्या वो गरीब है? नो सर। नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत कम अमीर है, लेकिन ये गरीब तो नहीं है ना उसके सामने। तो वही बात यही होगी कि इसके पास लेंथ है, ब्रेथ है, लेकिन इसके पास इतना थिकनेस है कि हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो हम इस थिकनेस को क्या करेंगे? मेजर करेंगे। समझ में आया?
तो ये जो थिकनेस है ये हमारे बुक के लिए हाइट कहलाएगी, और ये जो ये है ये ब्रेथ कहलाएगा यानी विड्थ, और ये जो है ये लेंथ है। तो तुमको समझ में आया कि कब इग्नोर करना है और कब इग्नोर नहीं करना है, ये बात समझ में आ गया ना सबको, है कि नहीं? अब जैसे तो थ्री डायमेंशनल में लेंथ भी होगा, है ना, ऑल लेंथ, ऑल थ्री डायमेंशनल का मतलब क्या हुआ कि लेंथ, ब्रेथ, ब्रेथ मतलब विड्थ, है ना, एंड हाइट, हाइट बोलो या थिकनेस बोलो, कहीं कहीं थिकनेस भी लिखा रहेगा, कहीं थिकनेस लिखा रहेगा तो वो भी समझ जाना हाइट ही बोल रहा है, ठीक है ना, आर मेजरेबल, समझ आ गया? यानी हम यहाँ पे तीनों चीजें मेजर कर सकते हैं, इसीलिए तीन डायमेंशनल, डायमेंशन मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये तीन हो गए ना, इसीलिए इसका नाम थ्री डायमेंशनल है। टू डायमेंशनल इसका मतलब ये हुआ इसके पास सिर्फ लेंथ और ब्रेथ है, और वन डायमेंशनल जिसके पास सिर्फ लेंथ है, कोई ब्रेथ ब्रेथ नहीं है, जैसे लाइन, तो लाइन इज 1D, है ना? चलो ये बात समझ में आ गया ना, लाइन इज 1D। चलो अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, हमारे सिलेबस में क्या है, अच्छे से लिखो। सबसे पहले डालो हेडिंग, है ना, मेंसुरेशन या 2D, ठीक है, पहले 2D लिख लो ऐसे करके। अब 2D के अंदर क्या क्या पढ़ते हैं ध्यान से देखना। सबसे छोटा 2D शेप जो है वो बेटा क्या है, किसी को पता है? वो है हमारा ट्रायंगल, बहुत है ना। उसके बाद अगर किसी का 4 साइड्स है तो उसको पढ़ते हैं हम लोग क्वाड्रिलैटरल। एक बार हमको पूरा लिखने दो, उसके बाद तुम लोग लिखना, क्योंकि अभी लिखोगे तुमको पता ही नहीं कितना स्पेस की जरूरत पड़ेगी, इसलिए अभी वेट करो, ठीक है? ट्रायंगल भी हो गया, क्वाड्रिलैटरल भी हो गया। अब ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में सिर्फ ट्रायंगल ही और क्वाड्रिलैटरल भी, और भी पॉलीगन पढ़े थे तो किसी भी कितना भी साइड्स हो सकता है ना, 5 साइड्स भी हो सकता है, Yes, sir. पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन। तो यहाँ पर हम फिर लिख देते हैं अदर पॉलीगन्स, है ना, जिसको हम लोग सेपरेट पढ़ेंगे, हालांकि हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ेंगे। तो ट्रायंगल, क्वाड्रिलैटरल, अदर पॉलीगन्स। अब और देखो ध्यान से, पॉलीगन्स के बाद क्या तुम लोगों को सर्कल याद है? यस सर। सर्कल भी कौन सा डायग्राम, अगर तुम सर्कल ड्रॉ करते हो बेटा तो सर्कल के पास भी क्या है, लेंथ और ब्रेथ है, भले हम लोगों को वो कर्व शेप में है लेकिन है, लेकिन क्या इसके पास थिकनेस है? नहीं है ना, नो सर। तो थिकनेस नहीं है तो इसलिए 2D में आ गया ये, ठीक है? अब सर स्फेयर के पास थिकनेस होता है? बिल्कुल होता है, वो हम लोग 3D में पढ़ेंगे। 3D का भी है, 3D। हाँ, तो ट्रायंगल, क्वाड्रिलैटरल, अदर पॉलीगन्स एंड सर्कल। अब सबसे पहले ट्रायंगल, ट्रायंगल में क्या क्या पढ़ते हैं तो तुमको पता ही है, जो 3 मेजर ट्रायंगल्स होते हैं, है ना, लिखते जाओ। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स क्या क्या पढ़ते थे, याद है किसी को? क्या क्या होता था एंगल के बेस पर नाम? Acute angle, right angle triangle, acute angle triangle, right angle triangle, obtuse angle triangle, right angle triangle, राइट एंगल ट्रायंगल, हालांकि राइट एंगल पहले लिख देना चाहिए था। हाँ बोलो, और कोई? ठीक है, ठीक है, हाँ। और ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स कैसे करते थे? पहला scalene triangle, scalene साथ मत बोलो, रुक जाओ। आइसोसेलेस ट्रायंगल, और थर्ड है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल ना ऑन द बेसिस ऑफ एंगल भी आ सकता है, अगर सारे एंगल इक्वल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, सारे एंगल और सारे साइड्स इक्वल होते हैं, बाद में डिटेल में देखेंगे। समझ में आ गया? ये ट्रायंगल का पैटर्न है। अब क्वाड्रिलैटरल का, क्योंकि मेरा क्वाड्रिलैटरल यहाँ आएगा नहीं, अभी कोई लिखेगा नहीं, अभी बस मुझे देखेगा, ठीक है? चलो अभी तुम लोग कुछ मत लिखो, लिखोगे तो तुम फंस जाओगे। देखो क्वाड्रिलैटरल्स के बारे में पहले बता देता हूँ।
पहले ये बताओ क्वाड्रिलैटरल मतलब क्या होता है? फोर साइडेड ऐसा, फिगर। हाँ, A closed ऐसा कोई figure चार surround line segment। हाँ, वेरी गुड। देखो, हमेशा याद रखा करो क्वाड्रिलैटरल्स को किस किस पार्ट में बांटा गया है, और ये चार्ट अगर तुमको याद हो गया तुम्हारा मेंसुरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। पहला, एक पार्ट होता है पैरेललोग्राम। ध्यान से देखना, ये चार्ट ही किसी को याद नहीं होता। अगर किसी को चार्ट याद हो जाए ना, उसको प्रॉपर्टी यूं याद रहेगा, एक पैरेललोग्राम। फिर दूसरा होता है ट्रेपीजियम, और तीसरा होता है काइट। ठीक है, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, काइट। अब पैरेललोग्राम के फैमिली में कौन कौन है? तो पैरेललोग्राम के फैमिली में तुमको 3 लोग मिलेंगे। कौन कौन लोग मिलेंगे? पहले तुमको मिलेगा रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है, आंसर है यस। फिर तुमको मिलेगा स्क्वायर, यानी स्क्वायर मतलब पैरेललोग्राम है, बिल्कुल है। और फिर मिलेगा तुमको रोम्बस। ठीक है, और ट्रेपीजियम और काइट तो अपना आगे चलता रहेगा। मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनो। जैसे हम लोग इंसान हैं, जैसे हमारे पापा के 2 पैर थे तो हमारे पास भी 2 ही पैर है, 4 पैर नहीं है। अगर कोई हाथी है, हाथी का बच्चा है, तो हाथी को 4 पैर है तो उसके बच्चे को भी 4 पैर है। लॉजिक समझते हो ना? प्रॉपर्टी मिलता है। यानी कि अगर तुमसे कोई पूछे कि अब तुमको ये बताओ, तुम जानते हो ना रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस ये किसके फैमिली का हिस्सा है, ये बताओ। पैरेललोग्राम। हाँ, तो पैरेललोग्राम के फैमिली में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, फीचर्स होगा, वो सब रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस में मिलेगा। यस और नो? है ना? यस सर। पैरेलल, जैसे हम इंसान है, 2 आंख, 2 कान, मुंह है कि नहीं? भले नाम अलग है, हम लोगों को नाम अलग अलग दे दिया गया। जैसे ये पैरेललोग्राम है ना? पैरेललोग्राम मतलब समझ लो ना कि एक राम है, एक मोहन है, एक अमित है, ऐसे समझ लो। लेकिन सब इंसान ही है, उसी तरह सब पैरेललोग्राम ही है, बस नाम अलग अलग दे दिया। क्यों दे दिया? कुछ ना कुछ फीचर्स है अलग अलग, इसीलिए दे दिया है। फिर अब पैरेललोग्राम के फैमिली से अलग रखा गया है किसको? ट्रेपीजियम को। ट्रेपीजियम। तो कुछ ना कुछ ऐसा अनबन हो गया होगा कि ट्रेपीजियम को पैरेललोग्राम के फैमिली में हिस्सेदारी नहीं मिली होगी, है ना? यही लॉजिक होगा, यानी ये अलग फैमिली है। तो कल को कोई तुमको बोले कि ट्रेपीजियम इज ए पैरेललोग्राम, आंसर है रॉन्ग, है कि नहीं? अब बेचारा ना पैरेललोग्राम और ट्रेपीजियम, जब दोनों को एक और ने ठुकरा दिया तो एक अलग घर बना लिया, और उस आदमी का नाम क्या है? काइट, है ना? तो अब लॉजिक समझो, ये है, अब मैं तुमको समझाता हूं एक आसान भाषा में। ये है तुम्हारे दादाजी, है ना? ये तुम्हारे दादाजी है, क्वाड्रिलैटरल दादाजी हो गए, है ना? मान लो ये तुम्हारे पापा हो गए, है ना? ये तुम्हारे अंकल हो गए, है ना? दोनों अंकल को क्या कहते हैं? अगर पापा के दोनों भाई है तो अंकल, और दोनों को अंकल ही कहते हैं। सर वो हाँ। अब पैरेललोग्राम यानी पापा के 3 बच्चे कौन कौन? रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस, याद रखना। यानी अब प्रॉपर्टी बांटेंगे पापा तो रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस को ही देंगे, क्या वो ट्रेपीजियम और काइट को देंगे? नो सर। नहीं। ट्रेपीजियम वाले अंकल जब अपना प्रॉपर्टी बांट रहे होंगे तो क्या वो रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस वाले को देंगे? नहीं देंगे। नो सर। काइट वाले को, है ना, बोलेंगे भले मैं कहीं दान कर दूंगा लेकिन इनको नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि उनके फैमिली का हिस्सा नहीं है। तो पैरेललोग्राम, कल को कोई बोले कि क्या रेक्टेंगल ट्रेपीजियम है, आंसर है नो। क्या स्क्वायर ट्रेपीजियम है, आंसर है नो। समझ गए लॉजिक? तो ये याद रखना है, बस आसान भाषा में समझाने के लिए बता दिए, है ना? तो तुम 3 भाई बहन हो, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस, ये सब भाई बहन है, समझ गए? ये सब भाई बहन है, बस नाम अलग अलग है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ अलग हो गया, है ना? जैसे तुम ही लोग हो, तुम लोग ने तुम्हारा नाम मान लो आदित्य रख दिया, फिर तुम्हारे भाई का नाम कुछ और, क्यों नहीं सबका नाम आदित्य ही रख दिया? दिक्कत हो जाता ना, समझ गए ना? तो अब क्या है कि नाम भले रख दिया हो, लेकिन
अब जाकर के पता चल रहा है कि सबका हरकत अलग अलग है, सब सोचता अलग अलग है, खाता कुछ अलग अलग है, सब कुछ अलग अलग है। क्लियर हो गया सबको अच्छे से? ध्यान से मेरी बात समझ रहे हो सबको? ठीक है। अब हाँ, तो क्वाड्रिलैटरल का हम लोग लिख लिए। अब अदर पॉलीगन्स में क्या क्या आएगा देखो। अदर पॉलीगन्स में हम लोग पॉलीगन्स को डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे तुम्हारा हो गया पेंटागन, है ना, हेक्सागन, हेप्टागन, ये सब तुमको कहाँ पढ़ना है? ये सब अलग पॉलीगन में है, इसको अलग से पढ़ेंगे। और फिर सर्कल तो पूरा लाइन पढ़ना है। और सर्कल कितना इंपॉर्टेंट है ना, सर्कल का डेफिनेशन से लेकर के सर्कल की हर चीज, छोटी छोटी चीज पढ़ेंगे। तुम लोगों ने सिर्फ सर्कल, कभी स्कूल में सर्कल के बारे में बताया गया है? सर इतना मतलब बताया नहीं है ज्यादा। हाँ, लेकिन हम जब तुमको सर्कल बताएंगे तो एकदम इंटरेस्टिंग वे में बताएंगे कि सर्कल बना कैसे होगा, है ना। तो चलो आज हम लोग सबसे पहले हेडिंग में डालते हैं क्वाड्रिलैटरल, और ये फैमिली स्टार्ट करेंगे। पहले ये पूरा फैमिली को कवर अप कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो सब लोग हेडिंग डालो और ये वाला डायग्राम बना लो अलग से, ठीक है। तो फैमिली को मेंबर को याद रखना। क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्रिलैटरल के 3 बच्चे, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, काई। पैरेललोग्राम के 3 बच्चे हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस। क्लियर? याद रखो अच्छे से। चलो अब ध्यान से एक एक चीजों को पढ़ना शुरू करें। पहले एक चार्ट बना लिए हो, ये चार्ट याद होना चाहिए, दिमाग में फिट बैठना चाहिए। तो चार्ट याद है तो अब जब पूरा पढ़ लेंगे ना तो तुम कंफ्यूज नहीं होगे। अदरवाइज क्या होगा, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ट्रेपीजियम को काइट में घुसा देते हैं, काइट को पैरेललोग्राम में घुसा देते हैं, है ना। अभी तो बहुत आसान लग रहा है, जो क्वेश्चन बनाएंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तब दिक्कत होता है। डन सर। ओके चलो, तो चलो पैरेललोग्राम हम लोग निकाला जाए, है ना। ये सब पीडीएफ तुमको मिल जाएगा आराम से, है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको देख के भी तुम पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा पीडीएफ बनाया है मैंने, ठीक है। चलो तो सबसे पहले जानते हैं क्वाड्रिलैटरल क्या होता है। देखो क्वाड्रिलैटरल एक ऐसा पॉलीगन है ना, जो 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है ना। और एंड टू एंड ज्वाइंट का मतलब यहां से यहां तक, इस एंड टू एंड ज्वाइंट को क्या बोलते हैं पता है? वर्टेक्स। 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 वेरी गुड। और ये जो तुमको एंड टू एंड मिल रहा है, इसको हम लोग कभी कभी एज भी बोलते हैं, या तो इसको साइड बोल लो, यहाँ पे साइड बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही 3D में जाएंगे यही साइड हमारा क्या बन जाएगा? एज जाएगा। हाँ, ठीक है। अब एक बात हमेशा याद रखा करो, क्वाड्रिलैटरल के अंदर 4 इंटीरियर एंगल है। एक इंटीरियर एंगल तुमको ये दिख रहा है, एक ये और एक ये चारों क्वाड्रिलैटरल एंगल्स को हम लोग बोलते हैं, मिला करके वो हमेशा क्या होगा? 360। 360। यानी कि चाहे मैं इस क्वाड्रिलैटरल की बात करूं, चारों एंगल जोड़ूंगा तो 360। अगर मैं ये क्वाड्रिलैटरल के भी चारों एंगल को जोड़ूंगा तो 360। अगर मैं इस क्वाड्रिलैटरल के भी चारों एंगल को जोड़ूंगा तो 360। अगर मैं इसको भी जोड़ूंगा तो 360, इसको भी। यानी चाहे, है ना, पैरेललोग्राम हो, चाहे ट्रेपीजियम हो, चाहे काइट हो, कोई भी हो, चारों एंगल मिला करके हमेशा कितना होगा? 360। ठीक है, याद रहेगा ये पेज तुमको मिल जाएगा, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, तुमको हम क्लास के बाद भेज देंगे, ठीक है। बात समझ आ रही है अच्छे से, है कि नहीं? कैसा भी क्वाड्रिलैटरल हो, हमेशा साइड 4 ही रहेगा, वर्टेक्स भी 4 ही रहेगा, एंगल भी 4 ही रहेगा, ठीक है। और सम ऑफ एंगल्स भी 360 रहेगा। ये सब फिक्स है, इसमें कुछ बदलने वाला नहीं है। ना 4 साइड से 3 साइड होने वाला है, ना 4 वर्टिसेस से कुछ कम होने वाला है, ना 4 एंगल से कम होने वाला है। और सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स भी 360 रहेगा, ये फिक्स है, ठीक है। अब मेरी बात को देखो, ये वाला मैंने तुम लोगों को बताया कि इसके फैमिली में 3 लोग हैं, एक चौथा मैंने इग्नोर कर दिया, लेकिन उसको बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो इसके फैमिली में पैरेललोग्राम के फैमिली 3 फैमिली है, पैरेललोग्राम है, ट्रेपीजियम है, काइट है, जिसको कहीं जगह नहीं मिला हुआ था। जैसे हमने ट्राइंगल में पढ़ा ना,
ट्राइंगल बोल रहा है। क्वाड्रिलैटरल में हमने बोला था ना कि अदर टाइप्स ऑफ, सॉरी इसमें, हाँ अदर टाइप्स ऑफ जो पॉलीगन है ना, हेक्सागोन, ये सब जो 2D में हम बोले थे पढ़ेंगे, वो क्वाड्रिलैटरल में भी अदर टाइप्स आ सकता है। ऐसा भी क्वाड्रिलैटरल बन सकता है, ऐसा भी तो क्वाड्रिलैटरल बन सकता है ना, जो ना पैरेललोग्राम हो, ना ट्रेपीजियम हो, ना काइट हो। मानते हो ना ये बात? तो पैरेललोग्राम की फैमिली में रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस और बाकी सब, ये सब हम लोग देखेंगे, इसलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलो अब सब लोग हेडिंग डालो, एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल। सब लोग हेडिंग डालो, और जैसे हम फिगर बनाए हैं वैसे फिगर बना लो, है ना। सब लोग हेडिंग डालो, एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सब लोग अच्छे से लिखो। आज कौन एब्सेंट है? अर्श इमाम को मैंने क्लास से निकाल दिया है ना, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर अटेंडेंस अच्छा नहीं रहेगा, मैंने निकाल दिया, मैं निकाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अटेंडेंस, बिना अटेंडेंस अच्छा कुछ मजा नहीं आएगा ना। मैं अपना रेपुटेशन क्यों खराब करूं। चलो बना लिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। एक चीज तुम लोगों ने पढ़ा होगा, डायगोनल। डायगोनल के बारे में जानते हो? हमने पढ़ाया था लास्ट टाइम तुमको डायगोनल। क्या होता है डायगोनल? Sir, diagonal is a line segment that is a line triangles segment. Is a line segment. that join two opposite vertices. Vertex. Joining opposite vertices, है ना, opposite, शॉर्ट में लिख दिया। यानी कि ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो हमारा हो गया क्या? हमारा हो गया डायगोनल। तो क्या बताओ, बी और डी ऑपोजिट में नजर आ रहा है तुमको? तो क्या हम बीडी को डायगोनल बोल सकते हैं? क्या हम एसी को भी डायगोनल बोल सकते हैं? यस और नो? हाँ, बहुत अच्छा। अब आगे देखना, मैंने क्या किया, सामने वाले परपेंडिकुलर, अच्छा, जैसे ही मैंने बी डी एक डायगोनल ड्रॉ किया, ये पूरा का पूरा क्वाड्रिलैटरल कितने ट्राइंगल में शिफ्ट हो गया? 2। हाँ, 2। अब तुम लोग 2 ट्राइंगल देख पा रहे होगे, है ना। जैसे बेटा इस ट्राइंगल का नाम क्या है? इस ट्राइंगल का नाम हम लोग लग सकते हैं ट्राइंगल ए बी डी, है ना। और इस ट्राइंगल का नाम हम लोग लिख सकते हैं सी, ट्राइंगल सी बी डी। तो हमारे पास 2 ट्राइंगल है। एक बात बताओ बेटा, अगर मैं ऐसा करूं कि मुझे ये पता नहीं कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल कैसा निकाला जाए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पता है क्या होता है? अगर हाइट और बेस पता हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? एरिया ऑफ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बहुत अच्छा। तो बेटा एक बात बताओ, एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी, है ना, क्वाड्रिलैटरल का नाम है हमारा एबीसीडी, क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी इक्वल टू, क्या हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सीबीडी? देखो तो, अगर मैं दोनों ट्राइंगल के एरिया को ऐड कर दूं तो क्या एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल आएगा? यस सर। है ना। अरे 2 आधी आधी रोटी को मिला देंगे तो एक रोटी बन जाएगी, दोनों ट्राइंगल को मिला देंगे क्वाड्रिलैटरल बन जाएगा। यस और नो? क्या तन्वी, ये बात समझ में आया तुमको? यस सर। है ना। मैंने क्या किया, एक डायगोनल ड्रॉ करके क्वाड्रिलैटरल को 2 ट्राइंगल में स्प्लिट कर दिया, है ना। क्योंकि मैं चालाक आदमी हूं, क्योंकि मुझे एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल तो आता नहीं है, तो मैंने सोचा ऐसे कुछ करता हूं, जुगाड़ लगाते। देखो मैथ में जितने फॉर्मूले हैं, किसी न किसी शुरुआत किसी ने की होगी, तो जुगाड़ ही लगा रहा होगा, है कि नहीं? तुमको क्या लगता है कोई भी फॉर्मूला कैसे बना होगा? भगवान ने बना के दिए हैं, इंसानों ने बनाए, तो जब बना रहा होगा तो क्या होगा? जुगाड़ लगा लगा करके पहुंचा होगा, है ना। अब क्या करते हैं बेटा, ध्यान से देखो, इस वर्टेक्स ए से सामने वाले डायगोनल जिसको ड्रॉ किए हैं,
उस पर 90 डिग्री ड्रॉ कर देते हैं इस, और इस पॉइंट का नाम मान लो रख देते हैं के। तो बताओ बेटा ये जो ए के है इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग दो नाम से परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बोलेंगे। ऑल्टीट्यूड या हाइट, कुछ भी बोल सकते हैं, हाइट भी बोल सकते हैं इसको ऑल्टीट्यूड नाम से भी बोला जाता है, या तुम इसको चाहो तो परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत? यानी हाइट और ऑल्टीट्यूड सेम नाम है। चलो अब बताओ बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी निकालते हैं तो एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है? ध्यान से भी सुनो। और जब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल सीबीडी निकालेंगे तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है? चलो जल्दी से बताओ, हाफ इंटू बेस कितना है? सब लोग ट्राइंगल ए बी डी की तरफ देखेंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे। ए बी डी का बेस क्या है? बीडी। और हाइट को हम लोग क्या करते हैं ना, h1 रख देते हैं, h1। तो हाइट कितना हो गया, बस नाम दे दिए, h1 मतलब नाम, h1। क्लियर है सबको? चलो अब यही कहानी यहां दोहराते हैं। ये जो C था यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं इस पर, और इस पर नाम का रख देते हैं एयर। तो क्या तुम बोल सकते हो कि जो CM है ये भी ऑल्टीट्यूड और हाइट है, लेकिन ये दूसरे ट्राइंगल का है, यस और नो? यस सर। तो इस वाले, अब ये हो गया इस वाले ट्राइंगल का, और इस ट्राइंगल का देखो हाफ इंटू बेस कितना है बेटा इस ट्राइंगल का, सीबीडी का? बीडी। बीडी, बहुत अच्छा। और हाइट कितना है? h2 रख देते हैं। H2। चलो h2 रख देते हैं। अब मुझे तुम लोग ध्यान से बताओ, दोनों में कॉमन क्या है? इस दोनों में कॉमन क्या है? 1/2 बीडी। कॉमन है, तो फिर ब्रैकेट स्टार्ट कर देते हैं। इसका क्या बच गया? ये कॉमन ले लिए, ये कॉमन ले लिए, तो बचा क्या? h1। फिर प्लस है, प्लस लिख दिए, और ये भी कॉमन ले चुके, ये भी क्या बच गया? h2। यानी फॉर्मूला क्या बना? हाफ इंटू लेंथ ऑफ द डायगोनल इंटू प्रोडक्ट इंटू सम ऑफ द हाइट्स। यही तो फॉर्मूला बना, हमने डिराइव कर लिया। अब हम तुमको क्वेश्चन देंगे ना, तुम 2 सेकंड में बना दोगे। पहले ये सारी चीजें लिख लो और डाउट वाले पूछ लो ना। कोई भी चीज एक बार में समझ आ जाए ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जो चीज मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ मुझे ये 4 बार में समझ में आई होगी, समझे? ऐसा नहीं कि मुझे बताया सर आपने यहाँ पे बीडी कॉमन लिया है। हाँ बीडी कॉमन ले लिए, क्योंकि कॉमन दिख रहा है ना। देखो देखा जाए तो दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है कि नहीं है? बताओ तो। यस सर। है ना? बस दोनों ट्राइंगल का अलग क्या है? हाइट। तो हाफ इंटू बीडी कॉमन है, हाफ इंटू बीडी दोनों के पास है, और h1 प्लस h2 अलग से लिखिए, प्रोडक्ट कर दिया, है कि नहीं? अभी ये लिख लो, क्वेश्चन बनाते टाइम मुझे तुमको लगता है अच्छा इतना इजी है, करो। एकदम प्यारा सा नोट्स बना लेना कि यही वाला नोट्स हम लोग को 9-10 तक काम चल जाए, ठीक है? मेंसुरेशन का नोट्स अलग से बनाना, एक पतली सी कॉपी रख लेना कोई भी, या जो भी तुम्हारे पास अच्छी सी होगी उसको अलग कर लेना मेंसुरेशन का, और बहुत डिटेल में जब भी कोई क्वेश्चन करवाएंगे। और मेंसुरेशन ये समझ लो कम से कम 15-20 बार पढ़ते हैं, बहुत एक्सपर्ट हो जाता है बच्चा। तब समझ में आ गया ना? ये एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालने का फॉर्मूला है ना? तो चलो अब जैसे एक क्वेश्चन को देखा जाए, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है ना? हमको बोला कि क्वाड्रिलेटरल में इसका एरिया निकालने के, तो चलो क्या डायगोनल सेम है? ये डायगोनल जो है दोनों ट्राइंगल के लिए सेम है, देखो तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या होगा, है ना? बताओ। हाफ इंटू BD मतलब डायगोनल इंटू h1 प्लस h2, यही फॉर्मूला डिराइव किया ना हम लोग, है ना? BD मतलब डायगोनल, तो ये हो गया हमारा h1 और ये हो गया h2। देखो तो क्या क्या वैल्यू दे रखा है? हाफ इंटू BD कितना दे रखा है? देखो तो
40 और हाइट दोनों को ऐड करते थे, प्रॉपर बोट मास रूल सब फॉलो करते जाइए। तो H1 कितना दे रखा है? 8 और H2 AM हमारा हो गया ये और ये काट दिए 7, यानी हो गया 7 into 14 कितना हुआ? 98 98। अब सब कुछ सेंटीमीटर में है तो एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना? चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, चलो ध्यान से सब लोग, समझ में आया अच्छे से? चलो अब एक क्वेश्चन हम अपने साइड से तुमको देते हैं, तुम लोग बना के दिखाओ। Find area of given quadrilateral if BD equal to 200 सेंटीमीटर। चलो निकालो। चलो देखा जाए, एरिया इक्वल टू क्या होता है? हाफ इनटू डायगोनल, है ना? लेंथ ऑफ डायगोनल क्या है? BD यहाँ पर, और हाइट यानी H1 प्लस H2। तो क्या हो गया? हाफ इनटू BD इज व्हाट? 200 और H1 प्लस H2 80 प्लस 140 200 बता रहे हो? No sir, 320. हाँ नहीं 300 200 कैसे मल्टीप्लाई किया? 22,000 आया है। 22,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। कैसे किए तुम लोग? क्या करती है? मैंने कहा ना प्रॉपर बोर्ड मास रूल फॉलो करना है, बोर्ड मास मत भूल जाना, बचपन में पढ़ा दिया गया है। बताओ कहाँ गलती हुआ? अब बोलोगे नहीं कि कहाँ गलती हुआ तो कैसे कोई बताएगा? ओके चलो समझ में आ गया ना? तुमको कभी भी कोई क्वाड्रिलैटरल है इस तरह का तो बना लोगे ना, आंसर कर दोगे ना? चलो अब सब लोग हेडिंग डालो, पैरेललोग्राम। अब स्पेसिफिक फैमिली के लिए पढ़ा जाए, है ना? तो पहले देखते हैं पैरेललोग्राम होता क्या है। तो पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलैटरल है ना? और पैरेललोग्राम के बारे में हर चीज बाय हार्ट होनी चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो पैरेललोग्राम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि तुमको नाम अगर मैं लिख दूं, इसका नाम ए लिख दिया मान लो, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी, है ना? तो तुम्हारे पास दो, अच्छा पेयर मतलब तो लास्ट क्लास में बताए थे ना, पेयर मतलब क्या होता है? दो का ग्रुप ऑफ टू। हाँ, तो अगर मैं पूछूं कि यहाँ पर ऑपोजिट साइड्स कौन कौन से हैं? ऑपोजिट साइड AD और BD।
हाँ, एक बात बोलोगे सर ए बी एंड, यहाँ पे मैंने सी नहीं लिखा, यहाँ पे सी लिख देता हूँ, चलो सी एंड सी डी, ठीक है। और दूसरा कौन ऑपोजिट है? AD और BC। ए डी एंड बी सी। तो अगर मैं पूछूं कि मुझे कितने पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स मिले, 2। तो एक पेयर ये और एक पेयर ये, ठीक है, 2 पेयर, यानी क्वाड्रिलैटरल में 2 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड होता है, पहली बात। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज समझो कि जो पैरेललोग्राम होता है उनका ऑपोजिट साइड्स पहले इक्वल होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है ना। यानी ए बी बराबर होगा किसके, अभी पहले लिखना नहीं है, अभी बस समझो, ए बी बराबर होगा किसके, सी डी के, और ये वाला बराबर होता है, यानी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो ए डी बराबर होगा किसके, BC। बीसी के। ये पहली बात समझ में आ गई। उसके बाद ऑपोजिट साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, यानी ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, और ए डी पैरेलल है किसके, ए डी पैरेलल है, ये पैरेलल का साइन होता है, पढ़ा चुके हैं ना लोग, उसको पैरेललोग्राम पढ़ के आएंगे। कितना हो गया, डीसी है ना, सॉरी बीसी। तो इन दोनों बातों से क्या समझ में आया, हमारा पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, ये पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलैटरल। देखो कैसे डेफिनेशन बना, अब पैरेललोग्राम is a quadrilateral whose both pair of opposite sides, क्या होगा, बोलो बोलो, sides are equal। parallel and equal बन गया ना हमारा पहला डेफिनेशन, दैट इज द मोस्ट बेसिक डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल है जिसका दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड क्या है, पैरेलल है और साथ में इक्वल है। अगर पैरेलल है और इक्वल नहीं है तो फिर पैरेललोग्राम नहीं हुआ, बात समझ में आया। और साथ में दोनों, अच्छा इस डायग्राम इस डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ो, कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। पहला कि बोथ द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो कल को अगर एक पेयर हो गया तो तुम उसको पैरेललोग्राम बोलोगे, नो सर, बोलो नहीं बोलोगे। और दूसरा बात है कि पैरेलल होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, इक्वल। हाँ, ये सारे कंडीशन जो है फुलफिल होना चाहिए। अगर ये सारे कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो फिर पैरेललोग्राम नहीं होगा, नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें हैं, तुमको लिखा हुआ मिलेगा, है ना, आराम से बैठ करके पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, एबीसीडी पैरेलल, दिस इज दैट, बता चुके हैं, ये तुम लिख लेना अच्छे से, ठीक है। अब सब लोग हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू डायगोनल्स इन पैरेललोग्राम, सब इंपॉर्टेंट है। तो पैरेललोग्राम को जितना अच्छे से जानोगे चीजें तुम्हारे लिए उतने ही आसानी होगी। अगर तुम पैरेललोग्राम में घबरा गए, मतलब ये समझो कि जितना हम लोग अपने पापा को जानेंगे उतने अच्छे से हम अपने भाई बहन को जानेंगे, क्योंकि हम लोग उनके ही फैमिली मेंबर हैं। तो बस ऐसे समझो, तो पापा को जानने का मतलब ये नहीं उससे बात, मतलब उनके मायने में जानना है ना। जैसे मान लो किसी को कोई मेडिकल होता है, कई हॉस्पिटल कोई जाता है तो क्या होता है, उनकी मेडिकल हिस्ट्री निकाली जाती है कि दादाजी को कौन सी बीमारी थी, फिर पापा को कौन सी बीमारी है, समझ रहे हो ना, ऐसे लॉजिक है। प्रॉपर्टीज मिलता है, कैरेक्टरिस्टिक्स मिलता है, ठीक है। तो तुमको पता है ना डायगोनल, अब बताओ बेटा डायगोनल क्या होगा, तो नाम दे देते हैं फिर से, ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। तो बताओ तो डायगोनल, क्या ये डायगोनल हुआ? यस सर। हाँ,
एक क्वाड्रिलैटरल में कितने डायगोनल हो सकते हैं? 2। मैंने एक ग्रीन कलर से और एक रेड कलर से। अब ये दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे, है ना? उस पॉइंट को हम लोग कुछ नाम दे देते हैं, बाद में देखेंगे क्या होता है इसके। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो ये पॉइंट का ओ दे देते हैं। हाँ चलो ओ दे देते हैं, ओ दे दिया। क्लियर? ये डायग्राम तुम लोग बना। हम लोग एकदम इतना तसल्ली से, पता है 9th वाले को मैं भी यही पढ़ा रहा होता हूँ, तो तुम लोग अच्छे से पढ़ो ना एकदम डिटेल में। तुम्हें पता है ना, बस 15 दिन लगेगा, मस्त मेंस्ट्रुएशन अच्छा हो जाएगा हम लोगों का, है ना? पढ़ो ऐसे कि क्लास में अगल बगल का बच्चा हम लोग के सामने खड़ा ना हो पाए, है कि नहीं? ऐसे बहुत सारा बच्चा है, पता है ना, उनके क्लास टीचर उनको बोलते हैं, मतलब जो मैथ टीचर वहां पढ़ा रहे थे, कि तुमने ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, ये तो तुम जरूर तुम कहीं पे, है ना, बहुत शॉर्टकट में टीचर 5-10 लाइन में लिखवा रहा है, हम लोग का बच्चा 2 ही 3 लाइन में बता दे रहा, देखो सर ऐसे ऐसे सर। टीचर सरप्राइज होना चाहिए, तुम्हारे स्कूल में भी होने चाहिए, तब हम समझेंगे कि हाँ हमारी मेहनत काम आ रही है। पढ़ तो बहुत लोग रहा है, पूरा इंडिया ही पढ़ रहा है, लेकिन चलो हो गया ना बेटा। यानी अब तुम बताओ, दोनों डायगोनल्स एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और वो पॉइंट है ओ, पता है? वो एक्चुअली में ध्यान से अगर देखोगे तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या करता है पता है? ये इसको और इसको आधा आधा कर दिया, यानी जो AC था उसको आधा बांट दिया, यानी कि जो OA है वो बराबर हो गया किसके? ओसी के। और फिर एक डायगोनल नहीं, दूसरा वाला भी ऑटोमेटिकली ऐसा हो जा रहा है, ये वाला बराबर हो जा रहा है ये वाले, है ना? अच्छा, तो मेरे डायग्राम पे जो मैं मार्क कर रहा हूं, ये मार्क करने का स्टाइल पता चल रहा है। मैंने AO को एक क्रॉस किया, तो यहां भी एक ही क्रॉस किया, ये रेफरेंस ले। यस सर, वो पैरेलल इसको किया तो इसको, ये रेफरेंस है, पता चल जाता है। तो ये सब डायग्राम में रेफरेंस डालने के लिए, है ना? चलो, तो यहां से हमको पता चला कि जो OD है वो OB के बराबर है। तो इससे क्या पता चला? इन दोनों लाइन से एक बात पता चला, और वो बात क्या है? लिखो पॉइंट नंबर 2 जो हम लोग लिखे, इसके नीचे ही लिखना है कि डायगोनल्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट मतलब आधा आधा बट जाना, है ना? बाइसेक्ट का मतलब बाइसेक्ट। देखो बाई मतलब क्या हुआ? 2, है ना? बाई एनुअल। और सेक्ट का मतलब क्या होता है? पार्ट्स, है ना? देखो बाई मतलब 2 और सेक्ट मतलब सेक्टर या पार्ट, है ना? यानी 2 पार्ट्स में बांट देना। बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ? 2 पार्ट में बांट देना, है ना? और 2 पार्ट मतलब इक्वल पार्ट देना। So diagonals of parallelogram bisect each other, and very important property, very important property. So अगर मैं कल को तुमको बोलूं कि OB की वैल्यू 10 है और OA की वैल्यू 8 है, तो मुझे बताओ OC कितना होगा और OD कितना होगा? OC सर 8 सेंटीमीटर और OD 10। OD 10 सेंटीमीटर, जो भी यूनिट होगा ये 8, है ना? बहुत इजी है ना? एक बड़ी तो इंटरेस्टिंग OC 8 होगा सर, OC 8 OD 10 सर, उल्टा है। हाँ उल्टा लिख दिया, ओके। चलो कोई बात नहीं, क्लियर है सबको? चलो अब, है ना, देखो तुम लोग एक भयंकर अलर्ट, जो पूरा दुनिया गलती करता है, बच्चा पढ़ लेगा रट लेगा समझ में नहीं आएगा, तो एक हेडिंग यहीं पे कहीं पे लिख लो, अलर्ट, है ना? अलर्ट, है ना? वार्निंग, वार्निंग लिख लो। वार्निंग लिखना जरूरी है क्योंकि इतनी गलतियां करता है, इसलिए मैंने इसको अलर्ट वार्निंग में डाल दिया, है ना? डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम
नीड नॉट टू बी इक्वल। क्या लॉजिक है, क्या मतलब हुआ? सर दोनों डायगोनल इक्वल जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। तो कल को कोई मैं ये बोल दूं कि AC इक्वल टू BD, तो ये कंडीशन डिपेंड करता है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। नीड नॉट बी का मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा होगा, लेकिन हमेशा नहीं होगा। बात समझ में आया? नीड नॉट बी का मतलब नॉट ऑलवेज। नॉट ऑलवेज का मतलब क्या हुआ? समटाइम्स तो होता होगा ना, मानते हो ना ये बात? तो बहुत सारा बच्चा रट लिया है, क्योंकि उसको लगता है ना बाइसेक्ट वाला करता है ना, तो उसको दोनों देखो, यानी कि AC और BD डायगोनल है ना, हमारा डायगोनल कौन है? AC और BD, वो इक्वल हो जाए ये जरूरी नहीं है। समझ में आ गया? क्लियर है ये बात? चलो, तो अगर क्लियर हो गया तो ये बात लिख लो। पहला बात तो आप लोगों को बता दिए, ये वाला पॉइंट हो गया है ना? अभी रुक जाओ। चलो अब एक और बात लिखो, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, एक लाइन लिखो यहीं पे कहीं नीचे में। एनी क्वाड्रिलैटरल whose diagonals bisect each other is a parallelogram। चलो, इसका मतलब कोई समझाएगा हमको? ये कोई पहले लिखने जाना है ना? क्लास में कोई भाग तो नहीं गया? आजकल बच्चा को नींद बड़ी जल्दी आती है। कहाँ गया? कितना बच्चा है क्लास में? हाँ 20 है। वाह, तुम लोग बड़ा अच्छा बच्चा हो, इसीलिए मैं सबसे ज्यादा जोश इसी क्लास में रखता हूँ। मेरा 9th का बैच आजकल खराब जा रहा है, लगातार पेरेंट टीचर मीटिंग हो रहा है, और अब बहुतों को भी धमका भी दिया, 2 को फिर निकाले हैं। धीरे धीरे आजकल ना बच्चा कम कर रहा है ना, क्योंकि हेडेक नहीं पालना है। चलो, any quadrilateral whose diagonals bisect each other is a parallelogram। हाँ, कौन बताना चाह रहा था? बताओ। सर जो भी क्वाड्रिलेटरल है जिसका जो दोनों डायगोनल्स है वो मतलब डिवाइड करते हैं एक दूसरे को, इंटरसेक्ट करते हैं, वो पैरेललोग्राम। हाँ, मतलब देखो उल्टा भी है। अगर हम बोलते हैं कि women has 2 legs, तो ये बात भी है ना कि 2 legs वाले को हम women बोल सकते हैं, है ना? can be women, yes or no? मानते हो ना? अगर आदमी के पास 2 पैर है तो 2 पैर वाले को आदमी भी तो बोल सकते हैं। दोनों बात सही है। यस सर। वो बात बोलना कि सर चिंपांजी, बंदर वो सब बाद में देखेंगे, है ना? 2 पैर 2 हाथ क्या होता है वो। चलो, अब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कल को बोले कि ये ABCD एक क्वाड्रिलैटरल है, ABCD एक क्वाड्रिलैटरल है, और इसका डायगोनल तुमको ऐसे करके दे दे, ऐसे ऐसे ऐसे, और पूछे कि नेम दिस क्वाड्रिलैटरल, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस क्वाड्रिलैटरल? रेक्टेंगल। ये 90 डिग्री है, ये तुमको बता दिया, मैंने बताया है। पैरेललोग्राम। अभी तो पढ़ा रहे, लिखे तो हैं जहाँ, ये पढ़ो अभी। बताओ, रेक्टेंगल पे चले गए तुम लोग। कोई भी क्वाड्रिलैटरल अगर उसका दोनों डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, उसको हम लोग आंख मूंद के बोलते हैं क्या? पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम के अंदर रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है कि रोम्बस है, वो अगला बात है। पैरेललोग्राम है कि नहीं है ये बताओ। देखो, पहले आदमी होगा तब ना उसका नाम राम मोहन राम होगा। पहले ये बताओ, ये आदमी होगा मतलब पैरेललोग्राम होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो अब तक हम लोग 3 प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा प्रॉपर्टी पर है? पहला प्रॉपर्टी पर है डायगोनल से रिलेटेड, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो कोई भी क्वाड्रिलैटरल अगर उसका डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम का डायगोनल बाइसेक्ट करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट अलर्ट वार्निंग पॉइंट क्या है? कि डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम इक्वल हो जाए ये जरूरी नहीं है। बात समझ में आया? हाँ, बिल्कुल जरूरी नहीं है।
कहाँ जरूरी है, कहाँ होगा, कहाँ नहीं होगा, बताएंगे आने वाले टाइम में। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी क्वाड्रिलैटरल हो, अगर उसका डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, भले नाम दिया ना दिया हो, देखो जब बड़े हो जाओगे ना तो ये चीज तुमको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। जैसे मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे बनता है। जैसे मान लो ये वाला डायग्राम दे दिया, तुमसे पूछा एज ए बी पैरेलल टू डी सी, बताओ यस और नो। ए बी पैरेलल टू डी सी, यस और नो, ये डायग्राम दे दिया। मान लो ये क्वेश्चन दे दिया, ऐसे करके ये डायग्राम बना दिया और ये क्वेश्चन दे दिया, सिंपल था। क्या है आंसर, यस है या नो है? यस यस सर। आंसर यस है। क्यों? क्योंकि दोनों एंगल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, है ना? ऑटोमेटिकली पैरेललोग्राम होगा, ऑटोमेटिकली पैरेललोग्राम होगा, पैरेलल हो गया, इसके पैरेलल हो गया। इज एडी इक्वल टू बीसी, इज एडी इक्वल टू बीसी। यस यस सर। यस सर। पढ़ने का नजरिया हो ना, पढ़ने का नजरिया हो ना। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अरे म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। हाँ श्रेयांगी तुम्हारा इको हो रहा, ठीक है। कोई क्या बोल रहा था, बताओ, एंड बताओ क्या बोलना चाह रहे थे। चलो ठीक है ना, समझ आ गया, क्लियर हुआ सबको? अभी आज हम ज्यादा पूछ नहीं रहे, कल पूछेंगे नेक्स्ट क्लास में मोस्ट। चलो ये वाला हो गया। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो। अभी तुम लोगों को मैंने कॉन्ग्रुएंसी नहीं पढ़ाई है, लेकिन जब कॉन्ग्रुएंसी पढ़ाएंगे तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कि आधा आधा इक्वल पार्ट में बढ़ जाना। अब ध्यान से देखना, तुम बताओ अगर मैं एक डायगोनल ऐसे ड्रॉ करता हूं, पता है ये वाला तो इक्वल है इसके और ये वाला इक्वल है इसके, और ये ऑटोमेटिकली जो है ना ये कॉमन आ जाता है। तो तुम बताओ कि तुम्हारे पास दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल नंबर 1 ये और ये ट्राइंगल नंबर 2, तो क्या ये दोनों ट्राइंगल इक्वल है? क्या इन दोनों का एरिया इक्वल होगा? यस सर। यस। तो ये Yes, बात sir. तुम लोग लिख लो कि डायगोनल्स डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। और समझ में ना आए तो नीचे वाला पार्ट भी लिख सकते हो, ईच डायगोनल फॉर्म्स टू ट्राइंगल्स दैट आर इक्वल इन शेप एंड साइज, लिख लो। और नहीं समझ में आए तो पूछ लो। यानी यहाँ पर दो ट्राइंगल है, नाम भी दे देते हैं ए बी सी डी। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि अगर इफ एरिया मतलब इफ ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो क्या एरिया ऑफ AB ट्राइंगल ABD इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल CBD? यस सर। क्यों? क्योंकि डायगोनल, अब ऐसा नहीं कि यही डायगोनल, उल्टा भी डायगोनल ड्रॉ करते तो पहले तुम लोग लिख लो फिर मैं समझा दूंगा। जितना पढ़ा है कल हम सबसे पहले पूछेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अभी रुक जाना, बस 2 मिनट, कहीं जाना मत अभी, ठीक है? भागने लगते हो तुम लोग। चलो अब देखो ये डायगोनल तो दोनों, अगर मैं कल को यहाँ पे ऐसे भी ड्रॉ कर दूं एक डायगोनल तो भी दो ट्राइंगल बन गया। तो कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हाट ABC किसके बराबर होगा, बताओ? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। AB है ना। तो डायगोनल क्या करता है, दो ट्राइंगल में बांट देता है। वो कुछ पढ़ने वाला है, वो बहुत ज्यादा नहीं डिटेल में जाएंगे, लेकिन पढ़ो पैरेललोग्राम प्रॉपर्टीज। तो आज 3-4 प्रॉपर्टीज पढ़े, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये लिख लो सब लोग। पहला प्रॉपर्टी क्या था, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। दूसरा प्रॉपर्टी क्या था, अलर्ट वार्निंग क्या था, डायगोनल्स बराबर हो ये जरूरी नहीं है, दोनों डायगोनल्स बराबर हो जाए ये जरूरी नहीं है। उसके बाद तीसरा क्या बताया मैंने कि कोई भी क्वाड्रिलैटरल, बोलो बोलो मेरे साथ बोलो, कोई भी क्वाड्रिलैटरल अगर उसका डायगोनल क्या है, बाइसेक्ट कर रहा है,
तो वो क्या होगा, उस क्वाड्रिलैटरल को हम लोग बोल सकते हैं क्या, पैरेललोग्राम। चौथा इंपॉर्टेंट चीज पर है कि डायगोनल्स क्या करता है, पैरेललोग्राम को दो कॉन्करेंट ट्रायंगल्स में बांट देता है, यानी दो बराबर ट्रायंगल में बांट देता है, यानी कैंची से काट दो, दोनों बराबर बराबर हो जाएगा। ठीक है, कल जब मिलेंगे तो ये वाला पॉइंट हम तुमको बताएंगे कि डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट देयर मिड पॉइंट। हालांकि तुमको पता चल गया है कि बाइसेक्टर का, फिर भी चलाएंगे तो ये सारे पॉइंट है ना। ये देखो, डायगोनल्स आर नॉट नेसेसरली इक्वल इन लेंथ, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ईच डायगोनल एक्ट एज ए ट्रांसवर्सल, कल तुमको एंगल भी दिखाने वाले हैं, है ना, एकदम अलग ढंग से पढ़ने वाले हैं। और फिर कल हम ये भी प्रूव करने वाले हैं कि एक क्वाड्रिलैटरल का जो टोटल इंटीरियर एंगल है वो 360 डिग्री ही क्यों होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मजेदार चीज है ना। कुछ लोग समझ भी गए होंगे। एक ट्रायंगल का टोटल एंगल कितना होता है, एक ट्रायंगल का 180। तो यहाँ पर देखो तो दो ट्रायंगल बन गया, यानी इसका 180 और इसका 180 मिला के कितना हो गया, 360। यानी यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल मान लो 1 2 3, तो एंगल 1 2 3 180 डिग्री मान, और 3 4 और 5, 3 4 5 मिला के 180 डिग्री, सब एंगल मिला दो 360। यही है लॉजिक, समझे, इंटरेस्टिंग है। तो कल मिलते हैं और एकदम डिटेल में चले। क्लास मिस नहीं करना, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्लास को मिस